नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। सदर थाना क्षेत्र के सिरपुर में बदमाशों ने ट्रक में तोड़फोड़ कर चालक से 1,35,000 रुपए लूटे। शिक्षा मंत्री के समर्थन में उतरे छात्र राजद के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलाया पुतला। और सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात पुलिस ने बिना हेलमेट के चालकों को गुलाब देकर यातायात के पाठ पढ़ाया। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के सिरपुर में बदमाशों ने एक ट्रक से तोड़फोड़ करते हुए 1,35,000 रुपए लूट लिए। जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित सिरपुर में बदमाशों ने ट्रक चालक से 1,35,000 रुपए लूट लिए। दोनों के बीच पार्किंग को लेकर विवाद था। कार सवारों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। फिर अहले सुबह 3 बजे कार सवार आधा दर्जन बदमाशों के मौके पर पहुंचे। ट्रक के खलासी को जबरन बाहर खींचकर निकाला, उसे कब्जे में लेकर जमकर मारपीट की। ट्रक में रखे करीब 1,35,000 रुपए नगद लूट लिए। पुलिस की गाड़ी आता देख सभी फरार हो गया। घटना में ट्रक चालक और खलासी दोनों घायल हो गया। चालक अहियापुर थाना क्षेत्र के मकसूदनपुर का रहने वाला मोहम्मद इस्लाम है, जबकि खलासी सारण के छपरा स्थित मसरक का रहने वाला सोनू कुमार है। घटना की सूचना पर सदर थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, मामले की जांच की। उन्होंने कहा कि जांच में पता चला है कि दिन में पार्किंग को लेकर के कुछ युवकों से ट्रक चालक का विवाद हुआ था। लोगों के जुटने पर सभी चले गए थे। फिर रात्रि के करीब 3 बजे सभी ने हमला कर दिया। 2 युवकों को चिन्हित किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। माधवपुर के कृष्णा राय की गाड़ी यहाँ पर लगी हुई थी और सामने भी कुछ से बगशत हुआ। उसमें लोग समझा बुझा के शांत करवा दिए, लेकिन उसी विवाद का दोबारा आके रास्ते को मारपीट किया गया है और कुछ बसे जो भी उनके पास था वो सब लेके चले गए हैं। कान दर्ज करके इसका जांच किया जाएगा। कुछ पहचान हो पाई है क्या? कौन लोग? हाँ, जो बता रहे हैं 2-3 नाम आया है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात पुलिस ने बगैर हेलमेट पहने गाड़ी चलाने वाले लोगों को गुलाब का फूल देकर के यातायात का पाठ पढ़ाया। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले के लिए एक बेहतर पहल विभाग की तरफ से की जा रही है। उनका चालान नहीं काटकर उन्हें गुलाब का फूल और चॉकलेट दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें जागरूकता का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर की। आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत ट्रैफिक थानेदार धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में मोती झील ओवरब्रिज पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले को गुलाब का फूल और चॉकलेट देकर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। थानेदार धर्मेंद्र कुमार ने कहा है कि वरीय पदाधिकारी के आदेश पर अभियान चलाया जा रहा है। वैसे लोग जो ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते हैं, बगैर हेलमेट के और ट्रिपल लोडिंग में बाइक से चलते हैं, उन्हें रोककर फूल दिया जा रहा है। सुरक्षा के प्रति उन्हें जागरूक किया जा रहा है। थानेदार ने कहा है कि वैसे बाइक सवार को रोककर समझाया जाता है कि इस तरह की लापरवाही से आप अपनी जान तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, साथ ही दूसरे की जान की भी आपके कारण खतरे में पड़ रहे हैं। उन्हें जान की कीमत समझाई जा रही है। इस दौरान मोती झील पर पुल पर हड़कंप मचा रहा है। कुछ युवक तो पुलिस को देखकर दूर से ही बाइक घुमाकर भाग निकले। थानेदार ने कहा है कि हाईवे पर हाईटेक कैमरा NHAI की तरह से लगाया जा रहा है। सड़क दुर्घटना पर रोक लगाई जा रही है। अभी मुजफ्फरपुर मोतिहारी हाईवे पर यह कैमरा लगाया है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर कोई वाहन चालक ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करेगा तो स्वतः उसका चालान कट जाएगा। वहां पर स्पीड की सीमा निर्धारित की गई है। 40 से अधिक रफ्तार होने पर जुर्माना देना पड़ेगा। इसकी मॉनिटरिंग भी विभाग की तरफ से की जाएगी। आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर मुजफ्फरपुर यातायात पुलिस द्वारा वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में वैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है जो विदाउट हेलमेट के, विदाउट सीट बेल्ट के घर से गाड़ी लेकर के निकल जा रहे हैं। ऐसे दुर्घटना को रोकने के लिए सूचित किया जा रहा है, समझाया जा रहा है ताकि उनकी जान बचे। आप हैं तो आपका परिवार है और परिवार है तो आप हैं। बिहार की सुख समृद्धि की कामना को लेकर के कांटी निवासी राजा बाबू ने माता वैष्णो देवी के दरबार में पैदल ही यात्रा की शुरुआत की। बिहार को कोई राजनीतिक दल नहीं सुधार पाई है। अब बिहार को माता वैष्णो देवी ही सुधारेगी। जी हाँ,
इसी परिकल्पना को लेकर के कांटी निवासी राजा बाबू माता देवी के दरबार में 1500 किलोमीटर पैदल जाने की शुरुआत की है। राजा बाबू माता रानी के दरबार में पहुंचकर बिहार तरक्की करे, इसी कामना करते हुए अपना देश कोरोना मुक्त हो जाए। राजा बाबू ने बताया कि माता वैष्णो देवी पर पूरी आस्था और मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। ये इसलिए ये चीज़ मेरे दिमाग में आया क्योंकि इसके पहले भी हमने कई एक ऐसा धार्मिक काम किए हैं जिसमें हम सीना पर 9 कलश रखे थे, और वैसे ही अचानक दिमाग में आया कि हमें ये यात्रा करना चाहिए, क्योंकि ये बिहार की जो राजनीति है, पक्षी हो या विपक्षी हो, यहाँ तो पहला बात की कोई काम सही ढंग से हो नहीं रहा है, और दूसरी चीज़ की जो प्रशांत किशोर जी इस बिहार को सुधारने के लिए और उन्होंने जो प्रण जो ठाना है वो चीज़ उनका सफल अभियान पूरा हो, क्योंकि आगे जब बदलाव होगा तभी बिहार की विकास होगी। नहीं तो ये आरजेडी और बीजेपी के चक्कर में किसी का भी होता है तो मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी ही रहते हैं, जो कि अभी तक ऐसा कोई विकास नहीं हो पाया है। और यही समर्पित करने के लिए हम माता रानी के शरण में जाएंगे और इस चीज़ का मांग करेंगे। और कोरोना वायरस जो महामारी जो आ रही है, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और विश्व कल्याण यानी संपूर्ण भारत में और विश्व में शांति हो, इसी को देने के लिए हम अपना आराधना करने के लिए पैदल यात्रा शुरू कर रहे हैं। देखिए, मकसद यही है, बिहार की राजनीति मतलब कहीं ना कहीं आके दोषारोपण की राजनीति बन के रह गई है। पक्ष विपक्ष आपस में केवल टकराव कर रहे हैं, मुद्दा से राजनीति खत्म हो गई है। और इसलिए हमारा संगठन लोगों को जगाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए मूलतः 3 बातों को लेकर पदयात्रा पे हमारे जिलाध्यक्ष राजा बाबू जी यहाँ से निकल रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि बिहार में जो नई राजनीति की शुरुआत हमारे नेता प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, उसको माता रानी शक्ति दे, वो यात्रा सफल हो और पूरे बिहार के लोग जागरूक हो, अच्छी राजनीति की शुरुआत करे। दूसरा, जो वैश्विक महामारी कोरोना जो हमारे भारत देश को खोखला कर रही है, तो ये वैश्विक वायरस जो है हमारे देश से खत्म हो, इसके लिए माता वैष्णो से मिलकर और पदयात्रा करके उनसे दुआ अर्चना करना है कि भारत को कोरोना से मुक्ति मिले। और तीसरा, विश्व में कल्याण हो, शांति कायम रहे। यही 3 उद्देश्य के साथ हमारा संगठन आज मुजफ्फरपुर के देवी मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर से ये 1500 किलोमीटर का पदयात्रा राजा बाबू जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में शुरू किया है। और यह 60 दिनों में यह यात्रा कंप्लीट होगा। माता वैष्णो के दर्शन करने के बाद ये 3 मांगों पर माता जी को समर्पित करके और हमारे जिलाध्यक्ष वहां से लौटेंगे। यही हम लोग का मेन उद्देश्य। देवरिया थाना क्षेत्र के कर्पूरी चौक के समीप एक चौर में सीएसपी संचालक का शव बोरे में मिलने पर हड़कंप मच गई। सीएसपी संचालक की हत्या कर दिया गया और उनका शव प्लास्टिक के बोरों में फेंका मिला। शव देवरिया थाना क्षेत्र कर्पूरी के चौर में बरामद हुआ है। वे शनिवार से लापता थे। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने मामले की सूचना देवरिया थाने की पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची देवरिया पुलिस ने मामले की जांच की। शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच में भेज दिया है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मृतक की साहिबगंज के नगर परिषद के सलेमपुर निवासी सीएसपी संचालक रणजीत कुमार थे। इससे पहले उनकी स्कूटी केसरिया थाना क्षेत्र के सुंदररापुरा में मलाही टोला में बरामद किया था। वे घर से 10 बजे निकले थे, उसके बाद से लापता थे। परिजन उनकी हत्या की आशंका जता रही है। वे बैंक ऑफ बड़ौदा सलेमपुर के नज़दीकी सीएसपी चलाते थे। 14 जनवरी की सुबह से सीएसपी के लिए निकले थे, तब से वे रहस्यमय तरीके से अचानक गायब हो गए थे। इसको लेकर के परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन कुछ ट्रेस नहीं मिला। खोजबीन के क्रम में ही रंजीत का स्कूटी मलाही चौक में बरामद हुआ था, जिसके बाद परिजन अनहोनी की आशंका जता रहे थे। इसी बीच देवरिया थाना क्षेत्र में प्लास्टिक के बोरों में शव बरामद हुआ। पूरे मामले पर पूछे जाने पर सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन ने कहा है कि देवरिया थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी बरामद हुआ है, उसकी पहचान हुई है। पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजा है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होगा। वहीं स्थानीय लोगों ने अनुसार किसी ने उनकी हत्या कर दी है, फिर शव को प्लास्टिक के बोरों में फेंक भाग निकले। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। हम इनके भाई हैं, छोटे भाई हैं जी। कैसे क्या मामला है, विस्तार से जानकारी दीजिए। ये मामला मतलब कि वहाँ से घर से चले कि हम जा रहे हैं दुकान पे। कहाँ घर हुआ? सलेमपुर, साहिबगंज सलेमपुर। अच्छा हाँ, फिर बताइए। वहाँ से चले कि हम जा रहे हैं दुकान पे, एक खाता खुलना है और कुछ बैंक का काम है। उसके बाद ये मतलब 2 बजे के करीब में घर से फ़ोन आया तो मोबाइल स्विच ऑफ था। उसके बाद से हम लोग
खोजना शुरू किए तो हम लोग को कहीं नहीं मिले। उसके बाद थाना में खबर दिए, साहेबगंज थाना में। साहेबगंज थाना बोला केसरिया थाना का केस है, केसरिया थाना में भी दिए। केसरिया थाना में क्या स्कूटर कहाँ बरामद हुई थी इनकी? स्कूटी पकड़ाया था वहाँ मलाई में। मलाई वो कौन सा थाना पड़ता है? वो शायद केसरिया थाना है। केसरिया थाना पड़ता है। तो अभी शव जो है देवरिया थाना में है जी। कैसे जानकारी मिली है कि शव यहाँ कोई ऐसा खबर किया है, हम लोग को खबर ऐसा अपना रिश्तेदारी खबर किया है यहाँ से क्या बोले हैं कि यहाँ पर आइए तो यहाँ एक बोरा में कस के फेंका हुआ है, क्या चीज़ है देखा जाए। तो वहाँ से आया गया तो चौकीदार साहब उसको फाड़े हैं। अच्छा, बोरी को? हाँ, बोरी को। तो उसमें से क्या निकला? उसमें से मेरे भाई का मृत्यु शरीर पाया गया। ग्राम सलेमपुर हुआ, थाना साहेबगंज, जिला मुजफ्फरपुर। इनको स्कूटी बरामद हुई है। आपको नाम क्या हुआ इनका? रंजीत कुमार सिंह, उम्र 35 साल। अच्छा, इनका स्कूटी बरामद हुआ मलाई टोला केसरिया। दोनों जगह की थाना एक्टिविटी कर रही थी और हम लोग भी सुबह रात से ही इनको खोजने में लगे हुए थे। लेकिन जब हमको इन्फॉर्मेशन मिला लगभग 12 बजे के आसपास की इनकी लाश, ये कौन सी जो जगह है, ये आपको रामचंद्रपुर पोखरा के तीन पकड़िया के पास हमको इनका लाश बरामद हुआ। और तमाम मतलब जो सहयोगी है पुलिस प्रशासन वो लोग मदद कर रहे हैं। और मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आज मेरे साथ ऐसा घटना घटी है, इस पर पुलिस को एक्टिविटी रखना चाहिए कि ये पड़ती है, सुनसनाटा जगह है, किसी का भी मर्डर हो सकता है। परिवहन विभाग कार्यालय में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत फर्स्ट एड और पीएचटी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। पूरे बिहार में इन दिनों सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को सड़क दुर्घटना एवं यातायात के नियमों को लेकर जागरूक किया जा रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर के डीटीओ ऑफिस में आज सड़क सुरक्षा सप्ताह तहत फर्स्ट एड और पीएचटी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डीटीओ सुशील कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से लोगों को दुर्घटना के तुरंत बाद फर्स्ट एड देने से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि समय रहते इलाज से घायलों की जान बचाई जा सके। सुरक्षा सप्ताह हमारे यहाँ मनाया जा रहा है। प्रत्येक दिन सभी विभाग में अलग अलग तरह से प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। आज का हमारा एक सप्ताह से जो है ड्राइवर के प्रशिक्षण, साइनेज का जो आपने अभी देखा, साइनेज का भी प्रशिक्षण है, हेल्थ चेकअप का भी है। आज फर्स्ट एड की भी जानकारी दी जा रही है, ताकि जो दुर्घटनाएं होती है उसमें फर्स्ट टाइम ड्राइवर्स को या उनके जो सहयोगी हैं किस तरह से ट्रीटमेंट करें, ताकि जाके निकटतम जो है हॉस्पिटल जा सके। ये सर सिर्फ एक सप्ताह का ये कि लगातार अभी विभाग द्वारा मात्र अभी एक सप्ताह का है। वैसे हम लोग जो है सतत प्रयास करते हैं और सालों भर ये कार्यक्रम हमारा चलते रहे। गोबरसही स्थित एक निजी होटल के सभागार में राजद की ओर से स्वर्गीय शरद यादव की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। समाजवादी नेता शरद यादव की याद में सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल की ओर से गोबरसही स्थित एक निजी होटल के सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान राजद पदाधिकारी, कार्यकर्ता समेत जिले के राजद विधायक श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए विधायक एवं राजद पदाधिकारियों ने समाजवादी नेता शरद यादव के जीवन पर प्रकाश डाला। एमएलसी कारी सोहेब ने कहा कि शरद यादव मंडल के मसीहा थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज के दबे कुचले पिछड़े समाज के उत्थान में लगा दिया। हर संभव उन्होंने समाज की सेवा की। कारी सोहेब ने कहा कि मंडल मसीहा शरद यादव ने अपने आखिरी समय में अपना उत्तराधिकारी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बना दिया था। उन्होंने तेजस्वी यादव को मंडल मसीहा बताया है। आज हम लोगों ने इस श्रद्धांजलि सभा में वचन लेते हुए कहा है कि शरद यादव के बताए हुए रास्ते पर चलकर समाज एवं देश का विकास करेंगे। मंडल मसीहा आदरणीय शरद यादव जी का दुनिया से चले जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। उन्होंने अपने जीवन में ही अपना पॉलिटिकल वारिस हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को बनाया। उन्होंने कहा कि हमने जो काम किया है उसके अधूरे काम को, जो हमारे बचे हुए काम हैं, उनको, हमारी विरासत को तेजस्वी यादव जी संभालेंगे और बचाएंगे। देश जिस दौर से गुजर रहा है, ऐसे हालात में शरद जी का दुनिया से चला जाना देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा। देश के महान समाजवादी राष्ट्रीय चिंतक
सामाजिक न्याय के पुरोधा और मंडल मसीहा श्रद्धेय शरद यादव जी हम लोगों के बीच नहीं रहे। उनकी श्रद्धांजलि सभा आज मुजफ्फरपुर जिले के सभी तमाम राष्ट्रीय जनता दल परिवार के द्वारा जो उनका श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर उनको श्रद्धांजलि देखिए, सबसे पहले तो श्रद्धेय शरद यादव जी को श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज हमारी जो जिला कमेटी टीम है और तमाम जिला हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, हमारे विधायकगण हैं, पूर्व विधायकगण हैं और सभी समाजवाद नेता जो समाजवादी सोच रखते हैं, आज शरद यादव जी के निधन पे हम लोगों ने शोक सभा रखी है और आप लोगों के माध्यम से मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और एक समाजवाद की सोच हमारे बीच में नहीं रही, इसके लिए अब समय चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। जीनियस क्लासेस
For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुक करते अन्य खबरों की ओर। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के समर्थन में छात्र राजद के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए बयान का समर्थन करते हुए छात्र राजद एवं बहुत जनों ने सोमवार को सरैयागंज टावर पर मनुस्मृति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान छात्रों ने हाम मंत्री के समर्थन में जमकर नारेबाजी की एवं केंद्र सरकार का विरोध किया। इस अवसर पर छात्र नेता चंदन यादव ने कहा कि भाजपा धर्म के आधार पर राजनीति करती है, लेकिन राजद समाजवाद की राजनीति करती है, सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस के जिस कांड पर सवाल उठाया था वह बिल्कुल सही है। वह कांड समाज को बांटती है। ऐसे रामचरितमानस के कांडों का विरोध होना चाहिए। अब बहुजन जाग चुके हैं, वह ब्राह्मणों के झांसे में नहीं आएंगे। हम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री का पुतला इसलिए फूंका है क्योंकि उनके मन में भी मनुस्मृति बसता है। बहुजन मनुस्मृति का सपोर्ट करने वाले सभी लोगों का विरोध करेगी। इस दौरान विश्वविद्यालय अध्यक्ष चंदन आजाद ने रामचरितमानस के श्लोक को पढ़कर बताया कि किस तरह समाज के साथ भेदभाव किया गया। उन्होंने कहा कि समाज को बांटने वाली ऐसी ग्रंथ का बहुजन समाज विरोध करते हैं। छात्रों ने बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान का समर्थन किया है। सर चंद्रशेखर जी के समर्थन में आज बहुजन समाज के छात्र युवा और मनुस्मृति ब्राह्मणवाद के विरोध में हम लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनुस्मृति को जलाने का काम किया है। जो मानस में जो छंद है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारन के अधिकारी, इसमें जिस तरह से समाज को बांटने का काम किया गया है, ऊंच नीच जातीय भेदभाव के आधार पर बताया गया है, हम लोग उस छंद का विरोध करते हैं। और हमारे शिक्षा मंत्री ने भी उसी छंद का विरोध किया। उन्होंने बंच ऑफ थॉट का विरोध किया, जिसमें यह लिखा हुआ है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर शूद्रों का प्रवेश होता है तो ठाकुरों का गुस्सा जायज है। ऐसे ग्रंथ को हम लोग नहीं मानते हैं और विरोध पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं।
और सभी छात्र बहुजन समाज के हम लोग शिक्षा मंत्री के साथ मजबूती से खड़े हैं। हम लोग तो कभी धर्म की बात नहीं करते हैं, न धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं, न धर्म की आड़ में देश में सत्ता परिवर्तन करके उस पर हम लोग शासन करते हैं। हम लोग समाजवाद के रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति हैं, समाजवाद को मानते हैं और जो समाजवाद कहेगा उसी रास्ते पे चलने का हर संभव प्रयत्नशील रहते हैं। जो लोग प्रधानमंत्री के साथ साथ मनुस्मृति का भी हम लोगों ने दहन करने का काम किया है, क्योंकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो मनुस्मृति को अपने कलेजे से सटे हुए हैं और जो कलेजा में मनुस्मृति सटेगा उसको चीर के हम लोग दफन करने का काम करेंगे, क्योंकि देश का बहुजन जग चुका है। जब बहुजन जब जगेगा तो ब्राह्मणवाद को सुला देगा। ये समय आ गया है जो ब्राह्मणवाद सोएगा और बहुजन एकता जगेगा। काटने का हम लोग उनकी गिरफ्तारी का मांग करते हैं और चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके प्रशासन उसका गिरफ्तार करे। जिस तरीके से उन पर जीवा काटने का आरोप लगा रहे हैं और जो मनुस्मृति का जो पाठ है जो गलत है, ढोल छूद्र वाला जो श्लोक है ये सरासर गलत है। बहुजन समाज भी लोग लिख चुके हैं जो सही। आरबीबीएम कॉलेज परिसर में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आरबीबीएम कॉलेज में आयोजित युवा सप्ताह के तहत सोमवार को रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भारत को G20 सम्मेलन में मिली अध्यक्षता की खुशी में रंगोली बनाई गई। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जो सपना था उसका पहला पड़ाव आज देश ने पार किया है। देश को G20 में सम्मेलन की अध्यक्षता मिली है। यह देशवासियों के लिए खुशी का अवसर है। भारत विश्व गुरु की ओर अपना पहला कदम बढ़ा चुका है। आज इस खुशी को मनाने के लिए कॉलेज के प्रांगण में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें छात्राओं ने G20 पर आधारित रंगोली बनाई है। इस प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया है। आज का कार्यक्रम भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है, तो उसी के तहत राष्ट्रीय युवा सप्ताह जो स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाते हैं उसमें छात्राओं को बहुत कार्यक्रम करना होता है। तो आज रंगोली प्रतियोगिता का थीम G20 भारत की अध्यक्षता ये रखा गया, क्योंकि विवेकानंद जी का भी सपना था कि भारत विश्व गुरु बने और एक तरीके से विश्व गुरु बनने के तरफ यह एक पहला मजबूत कदम है भारत का G20 की अध्यक्षता। तो G20 ही रखा गया था आज के रंगोली प्रतियोगिता का थीम और उस पर छात्राओं ने अलग अलग छात्राओं ने G20 के लोगों के साथ रंगोली बनाई है, जिसके लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। और उसी में एक भव्य लोगों के साथ छात्राओं ने तिरंगा झंडा थामकर यह संदेश दिया कि भारत आज भी सर्वश्रेष्ठ है। अपने साथी और सहयोगी के समर्थन से पप्पू महतो चौहान ने भारतीय सार्थक पार्टी का गठन किया गया। रामेश्वर उर्फ पप्पू महतो चौहान के द्वारा स्थानीय मिलन होटल में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि अपने साथी और सहयोगी के समर्थनों से देश और राज्य हित में राजनीतिक दल का गठन किया है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं रामेश्वर कुमार उर्फ पप्पू महतो चौहान हैं। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इस दल का नाम भारतीय सार्थक पार्टी दिया गया है। रामेश्वर कुमार उर्फ पप्पू महतो के द्वारा अपने नए राजनीतिक दल का गठन कर एवं विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नामों की घोषणा करते हुए बताया कि हमारी पार्टी वंचितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों एवं 40% की आबादी वाले अति पिछड़े समाज के हक और अधिकार के लिए संघर्ष करेगी, क्योंकि अब तक आज़ादी के 75 साल बाद भी इन सभी समाज की आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति ज्यों का त्यों है। भारतीय सार्थक पार्टी इन सभी का आवाज़ बनेगी, जिनका विकास एवं हक दिलाने के नाम पर सभी सरकारों द्वारा सिर्फ छला गया है। प्रेस वार्ता के दौरान श्री रामेश्वर कुमार उर्फ पप्पू महतो चौहान ने बताया कि पार्टी के नामों की घोषणा के बाद जल्द ही संगठन का विस्तार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किया जाएगा। रामेश्वर कुमार उर्फ पप्पू महतो चौहान ने कहा कि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी होगी। अगले वर्ष महाअधिवेशन कर पार्टी की स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसमें पार्टी का संगठन एवं उसमें सबसे अधिक अति पिछड़ा की भागीदारी रहेगी। रामेश्वर कुमार उर्फ पप्पू महतो चौहान के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पदों पर पदाधिकारियों के नामों की घोषणा किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से सुधीर कुमार ओझा अधिवक्ता को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड सह राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता के पद पर मनोनीत किया गया है। आज तो सबसे पहले तो मैं आप सबको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही नए वर्ष में हमने
जो पार्टी हमने जो बनाया है उसका नाम की घोषणा मैंने की है, जिसका नाम पड़ा है जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो नाम हमको मिला है उसका नाम है भारतीय सार्थक पार्टी। इसकी मैं आज घोषणा किया हूँ। साथ ही इस पार्टी के का जो मेरा मुख्य उद्देश्य है, सबसे पहले कार्यकर्ताओं के मान सम्मान। जो मैं चूँकि अनेक पार्टियों के प्रमुख पदों पर रहा हूँ और मैंने देखा है कि सभी पार्टी के नेता यह कहते नहीं थकते हैं कि पार्टी का रीढ़ कार्यकर्ता होता है, लेकिन यह कहने मात्र के लिए है। कार्यकर्ताओं का कोई मान सम्मान किसी पार्टी में नहीं है। इसलिए मैं इस दंश को चूंकि झेल चुका हूं, इसलिए मैंने सोचा कि मेरी जो पार्टी होगी उसमें कार्यकर्ताओं की पार्टी ही होगी और उनके मान सम्मान के लिए हम कोई समझौता किसी से नहीं करने जा रहे हैं। और संगठन का विस्तार राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक अब हमारा पहले संगठन बना ले, इसके बाद सड़क पर उतर कर सरकार के विरुद्ध जो सरकार की गलत नीतियां हैं उसके विरुद्ध संघर्ष करेंगे। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा, वह पार्टी की जो गठन हुआ है उसके नामों की घोषणा के साथ साथ कुछ पदाधिकारियों का मनोनयन भी इनके द्वारा की गई है, जिसके तहत मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ साथ एक महत्वपूर्ण पद दिया गया है। इस पार्टी को देखने और चलाने समझने के लिए राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता। तो हम राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता के उद्देश्य से पार्टी का जो उद्देश्य है उस पर कुछ आपको बताना चाहेंगे। यह पार्टी का जो निर्माण किया गया है वह कार्यकर्ताओं के हित के लिए कार्यकर्ताओं की पार्टी होगी। इसके साथ साथ नौजवान, किसान और उपेक्षित वर्ग जो भी समाज के हैं उनको साथ लेकर के चला जाएगा। और अगले साल जो पार्टी का राष्ट्रीय महाअधिवेशन होगा उसमें जिला कांग्रेस कार्यालय में भारत जोड़ो यात्रा के तहत जिला अध्यक्ष ने सभी प्रखंड कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया गया। तिलक मैदान स्थित कांग्रेस कमेटी कार्यालय में श्री अरविंद कुमार मुकुल जी की अध्यक्षता में सभी प्रखंड अध्यक्षों का बैठक किया गया, जिसमें बिहार में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सम्मानित अध्यक्ष राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में आहूत भारत जोड़ो यात्रा का मुजफ्फरपुर जिला में आगमन कर विस्तार से चर्चा की गई। जिला अंतर्गत सभी प्रखंड अध्यक्षों का सुझाव लेते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड में भारत जोड़ो यात्रा बिहार का जिला कांग्रेस की तरफ से स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। साथ ही मैं हजारों की संख्या में उपस्थित होकर इस पदयात्रा को वैशाली जिला तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा जो 5 जनवरी को मंदार पर्वत बांका से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के द्वारा शुभारंभ किया गया और बिहार प्रदेश कांग्रेस के नव नियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में लगातार पदयात्रा हजारों की संख्या में बिहार में भ्रमण कर रहा है। अभी बांका, भागलपुर, नौगछिया, खगड़िया, आज खगड़िया से फिर स्टार्ट है। तो मुजफ्फरपुर भारत जोड़ो यात्रा का आगमन की तैयारी के लिए हम लोग प्रखंड अध्यक्ष तमाम हमारे कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक आज आयोजित की गई है। और इसमें जो है जो पूर्वी चंपारण के बॉर्डर पर मुजफ्फरपुर का जो बॉर्डर है वहाँ हम लोग भारत जोड़ो यात्रा का रिसीव करेंगे और वहाँ से अभूतपूर्व स्वागत करते हुए मोतीपुर सरैया होते हुए वैशाली में प्रवेश कर जाएगा। इसी पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी लोग कब यहाँ यह फर्स्ट वीक फरवरी और 30 तारीख से लेके 5 फरवरी के बीच में कभी भी यहाँ आगमन होगा, वो आपको सूचना दी जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा जो पूरे देश में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो चल रही है कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की यात्रा, अब वह कश्मीर पहुंचने वाले हैं राहुल जी। इस यात्रा से पूरे देश में व्यापक जो है असर पड़ा है। तमाम हमारे जो कांग्रेस के जो विरोधी लोग हैं, भाजपा सरकार, मोदी सरकार ये भी घबरा गई है कि एक नौजवान जिसकी छवि खराब करने के लिए करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा किया गया, वह एक टी शर्ट पहन के और प्रधानमंत्री का प्रणति
प्रधान। खबरों का सिलसिला हुआ यहीं समाप्त। हमें और हमारी सभी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं तमाम बड़े खबरों के साथ। नमस्कार।